So this reminds me of my student age, जब हम विद्यार्थी थे, हमें बस प्रभु की भक्ति में नाचना पसंद था। बस बचपन से परमात्मा का नाम और नाच रहे हैं, बस नाच रहे हैं। नाचते नाचते बहुत छोटी आयु में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कथक में हमारा एडमिशन हुआ। दिल्ली आए पढ़ने के लिए। तो जब पहुँचे तो रोज़, अब क्योंकि वहाँ तो घर पर आश्रम में तो आनंद के लिए नाचते थे, अब यहाँ वो काम हो गया रोज़ रोज़ का। तो रोज़ करते फिर किसी दिन मन नहीं करता तो अपने गुरुजी को कहते, गुरुजी आज मन नहीं है नाचने का। गुरुजी बोलते ठीक है बैठ जाओ। फिर दोबारा कहते, फिर अगले कुछ दिन बाद आज मन नहीं है नाचने का, फिर आज मन नहीं है। तो 3-4 दिन बार बार ऐसा होता रहा। तो एक दिन गुरुजी ने बुलाया। हम ऐसे रहे होंगे 17 वर्ष की आयु के, जस्ट अपनी 12th फिनिश करके पहुँचे। तो गुरुजी ने कहा, क्यों भाई आजकल मन तुम्हारा कुछ ज़्यादा ही नहीं करता ही नहीं है नाचने का? तो हमने अपने मन की बात साझा कि हाँ गुरुजी, हमको भी समझ नहीं आ रहा कि ऐसा क्यों ऐसा हो रहा है कि मन करता ही नहीं है, ऐसा क्यों हो रहा है? तो गुरुजी ने बहुत प्यारी बात कही। हम चाहते हैं कि सारे विद्यार्थी इस बात को सुनें। उन्होंने कहा, तुमने नाच से रिश्ता बना लिया। तुमने नाच से रिश्ता बना लिया। पहले तुम नाच से सिर्फ प्रेम करती थी। जब तक आप नाच से प्रेम करते हैं तब तक तुम्हारा मन करता था नाचने का। कि जब तक हम सिर्फ किसी से प्रेम करते हैं और जब हम उससे रिश्ता बना लेते हैं तो सबसे बड़ा अंतर यह आता है कि वहां एक्सपेक्टेशंस आ जाती हैं। बोले नाच का और तुम्हारा संबंध राधा और कृष्ण जैसा है। तुम सिर्फ उससे प्रेम करो, ये मत सोचो कि वो तुम्हें क्या रिटर्न में देगा। रिश्ता बना लिया ना तो फिर यश भी चाहिए, तो फिर धन भी चाहिए, तो फिर नेम फेम सब चाहिए। लेकिन जब तुम सिर्फ प्रेम करोगे, अपने कार्य से सिर्फ प्रेम करो, वो हमारे जीवन का सबसे बड़ा लेसन था। और तब से हमने सिर्फ अपने नाच से, अपनी साधना से, अपनी योग विद्या से सिर्फ और सिर्फ प्रेम किया और इस भाव के साथ जिए कि हमें बस साधना करनी है। साधना करते गए, धन पीछे पीछे अपने आप आया, लक्ष्मी अपने आप पीछे पीछे आई, यश फेम स्वतः चला आया। और इतना आया कि प्रभु ने जीवन में कभी कोई कमी महसूस नहीं होने दी। पर वो क्षण जो गुरु के सानिध्य का, क्योंकि गुरु का सानिध्य बिरलों को प्राप्त होता है, हर किसी को गुरु का सानिध्य नहीं प्राप्त होता। गुरु की कृपा किस रूप में मिल जाए हमें नहीं पता चलता। अगर उस क्षण में गुरु ये ज्ञान न देते कि अपनी विद्या से प्रेम करो, बिल्कुल राधा और कृष्ण की तरह, उससे रिश्ता मत बनाओ, ये सोच के मत करो कि इससे मुझे क्या प्राप्ति होगी। बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि हम रिश्तों में भी प्राप्ति ही खोज रहे हैं, है ना? और विद्या में भी प्राप्ति खोज रहे हैं। हम आरंभ ही वहां से करते हैं कि अच्छा ये कर लें तो इतने की तो तनख्वाह मिल ही जाएगी, ये बन जाए तो इतना तो कमा ही लेंगे, है ना? इसके साथ रिश्ता बना लें तो ये तो प्राप्ति हो ही जाएगी।